नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम भक्ति काल पढ़ रहे हैं और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गुरु नानक के बारे में। ठीक है दोस्तों, गुरु नानक को नानक देव के नाम से भी जानते हैं, आप सभी जानते हो इस बात को। तो आज इनके बारे में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है दोस्तों, तो चलो देखते हैं इनके बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इनका जन्म कब हुआ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ बैसाख मास की तृतीया के दिन। ठीक है, बैसाख महीने की तृतीया के दिन। ठीक है, और इनका जन्म का स्थान कहाँ है, तो दोस्तों लाहौर के निकट है राई भाई की तलवंडी। ठीक है, तलवंडी डायरेक्ट इनका पूछा जाता है तो तलवंडी आता है ऑप्शन में, लेकिन आपको पूरा मालूम होना चाहिए। तो पूरा क्या है दोस्तों, राई भाई की तलवंडी गांव। ठीक है, इसके पास में ही है इनका जन्म स्थल। और देखिए दोस्तों, ये नोट करके मैंने इसलिए लिखा है कि कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन से ऐसे संत कवि है जिनका जन्म स्थान है वो अब पाकिस्तान में है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये जो इनका जन्म स्थान है ये पाकिस्तान की सीमा के अंदर आता है दोस्तों। और वर्तमान में इसको ननकाना साहब के नाम से भी जानते हैं। तो आप जानते होंगे, पिछले दिनों न्यूज़ में भी खूब चला था ये, तो इसीलिए इससे संबंधित क्वेश्चन बन भी सकता है। तो आप इसको ना अच्छे से एक बार देख लेना। देखिए, इनका जन्म हमने देख लिया 1469 ईस्वी में हुआ बैसाख महीने की तृतीया के दिन। और इनका जो जन्म स्थान है वो है तलवंडी में। और तलवंडी कहाँ है दोस्तों, लाहौर। और लाहौर आप जानते ही हो कहाँ पे है लाहौर। ठीक है, और देखिए वर्तमान में इसको इनका जो जन्म स्थल है उसका जो नाम है वो किस नाम से जाना जाता है, ननकाना साहब के नाम से प्रख्यात है। लोग तीर्थ करने के लिए उधर जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इनका जो मृत्यु काल है वो क्या है, 1538 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, 1538 ईस्वी, आपको ये भी ध्यान रखना है। और इनके पिता का नाम है कालूचंद खत्री और माताजी का नाम है तृप्ता देवी और इनकी पत्नी का नाम है सुलक्षणी। ठीक है, और सुलक्षणी का अर्थ क्या होता है दोस्तों, आप सभी जानते होंगे। आप मुझे कमेंट करके बताना सुलक्षणी का अर्थ क्या होता है, क्योंकि जैसे आप DSSB का एग्जाम दे रहे हो, आप KBS दे रहे हो, NBS दे रहे हो, तो वहाँ पे जो पार्ट फर्स्ट आता है जिसमें नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन भी आते हैं। तो सुलक्षणी का विलोम शब्द पूछ लिया जाता है, कई बार इसका अर्थ पूछ लेंगे, कई बार इसका संधि विच्छेद, तो कई बार इसका समास विग्रह। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो बताना मुझे कि सुलक्षणी का अर्थ क्या होता है, और इसका विलोम शब्द तो आप सभी को पता होगा। और दोस्तों देखिए, इनके पुत्रों के नाम क्या है, इनके पुत्र का नाम है श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। ठीक है दोस्तों, आपको ये याद रखना है। और देखिए इनका ये पुत्र है ना श्रीचंद, इसने क्या किया, आगे जाके उदासी संप्रदाय है उसकी स्थापना की। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे इसको आप अच्छे से याद कर लेना। इनके पुत्र ने आगे चलकर उदासी संप्रदाय की स्थापना की। और इनका एक प्रिय शिष्य है, मर्दाना नाम है इसका, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन यहाँ से भी, इसीलिए आप इसको भी याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अभी हम इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, जप्पू जी, असादीबार, रही रास, सोहिला और नसीहतनामा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। यहाँ से क्वेश्चन इस तरह आता है कि निम्न में से कौन सी इसकी रचना नहीं है, तो आपको इन सभी का नाम याद होगा तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं विशेष तथ्य कौन कौन से जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। तो देखिए, जप्पू जी जो इनकी रचना है इसमें नानक दर्शन का सार तत्व माना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो अंदर लिखा हुआ है वो नानक दर्शन से संबंधित लिखा हुआ है। अब देखिए, नानक जी की जो काव्य भाषा थी वो 3 रूपों में मिलती है। कौन कौन से रूपों में, 3 रूपों में। और वो 3 रूप कौन से, हिंदी, पंजाबी और तीसरा रूप है फारसी बहुल पंजाबी। ठीक है दोस्तों, इसमें फारसी की बहुलता भी है और पंजाबी भी है ये। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नसीहतनामा की भाषा में खड़ी बोली का रूप व्यक्त हुआ है, परंतु इनका अधिकांश साहित्य पंजाबी में ही है। देखिए दोस्तों, नसीहतनामा जो इनकी कृति है इसमें खड़ी बोली के कुछ रूप देखा गया है, लेकिन इनकी जो अधिकांश मतलब साहित्य की भाषा है वो पंजाबी है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। इनके द्वारा रचित पदों को गुरु ग्रंथ साहब में महला, देखिए दोस्तों ये आपको याद रखना है, महला नामक प्रकरण है उसमें शामिल किया गया है। ये तो सब जानते हो कि इनकी रचनाओं में जो इनके जो पद है उनको गुरु ग्रंथ साहब में संकलित किया गया है, लेकिन महला नामक प्रकरण है उसमें शामिल किया गया है। ठीक है, ये है इम्पोर्टेंट यहाँ पे। देखिए, इनकी रचनाओं की निम्न प्रवृत्तियाँ पाई जाती है। कौन कौन सी प्रवृत्ति जो इनकी रचनाओं में पाई जाती है, तो देखिए, परमात्मा की सर्वव्यापकता इन्होंने बताई है अपनी रचनाओं के द्वारा, मानवीय प्रेम बताया है, विश्व बंधुत्व की अभिव्यक्ति की है, नाम स्मरण पर बल दिया है, एक ईश्वरवादी भावना है, सरलता एवं अहम भाव की शून्यता पर बल दिया। देखिए दोस्तों, ये नानक देव जी की ही नहीं, जितने भी संत हैं उनकी ज़्यादातर यही विशेषता रही है उनके काव्य की। ठीक है, तो आपको ये सब तो याद रखनी ही है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस हो जाते हैं।
नानक देव संतों में सबसे अधिक भ्रमणशील रहे हैं। नानक देव ऐसे संत हैं जिन्होंने नारी सम्मान की सर्वाधिक आवाज़ उठाई। देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है 7वें नंबर का। नानक देव ऐसे संत हैं जिन्होंने नारी सम्मान की सर्वाधिक आवाज़ उठाई। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नानक देव पहले ऐसे संत थे जिन्होंने विदेशी आक्रमण, देखिए ये पहले नंबर के ऐसे शिष्य हैं जिन्होंने विदेशी जो आक्रमणकारी हमारे भारत में आए थे उनके विरुद्ध लेखनी उठाई। ठीक है, तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 7वां और 8वां दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस संदर्भ में जो हमें अगर सबूत के तौर पे आप देखो तो नसीहतनामा जो इनकी कृति है, इसमें ये तथ्य मिलता है कि इन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ सबसे पहले लेखनी उठाई। ठीक है दोस्तों, नसीहतनामा में खड़ी बोली का रूप प्रयुक्त हुआ है। तो नसीहतनामा है, इसमें खड़ी बोली का रूप देखा जा सकता है, लेकिन अधिकांश जो कृतियों में इनकी भाषा है वो पंजाबी है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये चर्चित पंक्तियां हैं, कई बार दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है इनके बारे में। जो नर दुख में दुख नहीं माने, देखिए जो नर तुम्हारे दुख में दुखी नहीं होता है वो असलियत में नर कहलाने के लायक ही नहीं होता, मतलब वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। तो ये बात इन्होंने कही है नानक देव जी ने कि जो नर दुख में दुखी नहीं माने, तो ऐसे नर होने से अच्छा है कि ना ही हो। ठीक है दोस्तों, ये इनकी पंक्तियों का भावार्थ निकलता है। अब देखिए इनके बारे में इतने ही महत्वपूर्ण तथ्य थे दोस्तों, ज़्यादा मैं ऐसे लिखना नहीं चाहती थी क्योंकि वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं थे। ये महत्वपूर्ण है तो मैंने लिख दिए। चलो अब इनसे संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं उनको देख लेते हैं। क्वेश्चन बना है दोस्तों, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, आप बताइए। श्रीचंद थे, रैदास थे, मीरा थी या नानक थे। आप सभी जानते होंगे कौन है दोस्तों, नानक देव के पुत्र है। ठीक है, शिष्य नहीं, पुत्र है श्रीचंद, ये है उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक। ठीक है दोस्तों, इनके पुत्र है ये। सेकंड क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आदि गुरु ग्रंथ साहिब है, उसमें इनका जो महिला प्रकरण में किसकी वाणियाँ संकलित है। डायरेक्ट दे दिया यहाँ पे कि इनकी जो वाणियाँ, आपको मैंने अंदर बताया है कि नानक देव जी की जो वाणियाँ हैं, जो पद है इनके, वो आदि गुरु ग्रंथ साहिब में महिला प्रकरण के नाम से संकलित किए गए। तो आपको इनका आंसर आना चाहिए, गुरु नानक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरु नानक की रचना नहीं है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सी गुरु नानक की रचना नहीं है। तो आप अभी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो कि सोहिला है, रहीरास है, जपूजी है, ये तीनों तो इनकी प्रमुख रचनाओं में आती है दोस्तों। तो लास्ट वाला ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल भी आपको, क्योंकि यहीं आपको पता चल गया कि ये तीनों रचना इनकी है। तो बस हमें तो इन तीनों से मतलब है, जो नहीं है उसको हमें याद नहीं करना है दोस्तों। हाँ, उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि ये रचना किसकी है, लेकिन यहाँ पर मैंने ये रचना ऐसे ही लिखी है। मैं जानना चाह रही थी कि आपको ये तीनों की जानकारी मिली है या नहीं, मतलब आपने अच्छे से वीडियो को देखा है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन भी है। देखिए दोस्तों, नानक जी के काव्य की भाषा में कौन से रूप माने जाते हैं। हमने सबसे पहले इसको पढ़ा है दोस्तों, आपको मालूम होगा। हिंदी है, पंजाबी है, फारसी बहुल पंजाबी है। तो बताइए दोस्तों क्या है। तो ये सभी रूप इनकी भाषा में माने जाते हैं और इन्होंने जो अधिकतर अपने काव्य में जो भाषा रखी है वो पंजाबी रखी है, लेकिन ये तीनों रूप देखे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी गुरु नानक देव जी से संबंधित जो वीडियो है वो ख़त्म यहाँ पे हो रही है दोस्तों। और इनके दो नाम माने जाते हैं वो हमने देख ही लिए थे। दो नाम कौन कौन से हैं, गुरु नानक और नानक देव। कुछ भी करके पूछे तो आपको मालूम होना चाहिए कि बात इन्हीं के बारे में पूछी गई है। ठीक है दोस्तों, ये इनसे संबंधित विशेष तथ्य थे, आप एक बार देख लेना। इनका जन्म काल, इनका जन्म स्थान से संबंधित क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा बनने के चांस है दोस्तों क्योंकि ये अभी लाहौर में है, पंजाब में है, और अभी थोड़े दिनों पहले, करीब ये मान लो कि साल भर हो गई होगी, साल भर पता नहीं हुई है कि नहीं, अच्छे से मुझे याद नहीं है। तो ये ननकाना साहब है, ये न्यूज़ में काफ़ी चर्चा का विषय रहा था। तो देखिए दोस्तों, जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो कई बार ये जीके में भी पूछ लिया जाएगा, क्योंकि चर्चा का जब विषय रहता है तो उसको पिछली घटनाओं से जोड़कर और नए परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन बना के जो अपना एग्जामिनर होता है वो पूछता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को याद रखना और अच्छे से इसको पढ़ना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद और कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण इनसे संबंधित तथ्य है नहीं जो हमारी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ओके, बाय बाय।